तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मसूरी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आम पार्टी के प्रकाश राणा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता रहे मौजूद। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। 12 मई को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे कपाट। 15 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा बद्रीनाथ मंदिर। कांग्रेस के चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर उठाए सवाल। पंजीकरण के लिए मची भगदड़ के लिए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने साधा निशाना। कहा सरकार के प्रयास काफी कम। अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर। आयुष्मान योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू। टीएमएस पोर्टल में आ रही दिक्कत हुई दूर। 75 करोड़ के करीब भुगतान बकाया। और नई स्वच्छता समिति के तैनात सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी। जांच कर मुख्य विकास अधिकारी ने डीएम को सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने भाजपा पर लगाए आरोप। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। सीएम केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। मसूरी में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान आप पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रकाश राणा और मसूरी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पार्टी की चुनाव कैंपेन को धार मिलेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। हमारा जो राष्ट्रीय सहयोग अरविंद केजरीवाल जी, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उनके द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल दी गई है। हमें पहले से इस बात की एक शंका थी कि जब किसी प्रकार का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है तो विपक्षी पार्टी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनके द्वारा तानाशाही के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल जी को जबरदस्त दूसरे विपक्षी दलों को जेल के अंदर पकड़ के बंद करके रखा हुआ है। इंडिया अलायंस के जो साथी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनको ठीक चुनाव से पहले ईडी की जांच के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई थी, जिस कारण उन्होंने जो नेता थे, जो चेहरे थे, उन पर ऊट पटांग जांचें बैठाकर उनको जेल में भेजने का काम किया। उसी कड़ी में केजरीवाल जी को भी जेल में भेजा गया, लेकिन कल उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की खुशी में रुद्रपुर के डीडी चौक पर भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिठाई बांटी और केजरीवाल की रिहाई को लेकर जश्न मनाया। साथ ही उन्होंने उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। अरविंद केजरीवाल की जीत है, सच्चाई की जीत है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, धीरे धीरे सामने आने लगी है। और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा 8 दिन के अंदर इस कोर्ट की पूरी केस की सुनवाई करेंगे, आप देखना कितना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा का सामने आएगा। क्योंकि लोकतंत्र को दबाने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने बिना वजह बंद कर रखा, जिसमें पत्रकार भी है, वकील भी है, पॉलिटिक्स वाले आदमी भी हैं, सभी नेता भी है। ऐसे लोगों को दबा के उन्होंने अपना एक ऐसी चीज बनानी चाह रहे थे, लोकतंत्र को दबाना चाह रहे थे। वो सिद्धपीठ मां ज्वाला देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्षय तृतीया के दिन ज्वाला देवी मंदिर के बाहरी स्वरूप को संवारने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया, जिसमें सांसद मौजूद रहे।
मंदिर के पौराणिक स्वरूप को न बदलने और बाहरी स्वरूप को सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। जहां ज्वाला देवी शिवालय ट्रस्ट की मांग है कि मंदिर का पौराणिक स्वरूप नहीं बदला जाए। ट्रस्ट का सदस्य का कहना है कि कोर्ट से भी स्पष्ट आदेश है कि मंदिर का दोबारा निर्माण न किया जाए। वहीं पूजा समिति अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, न ही कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, बल्कि मंदिर के बाहरी स्वरूप को संवारने के लिए भूमि पूजन किया गया है। जो श्रद्धालु इधर उधर आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है, तो स्वाभाविक कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और मिल रहा है। कल एक दो दुकान होती थी, मैंने कब से देख रहा हूँ भैया, मेरा तो आना जाना, कभी एक आध बड़ा मुश्किल से प्रसाद लेने के लिए एक आध मिलती थी। आज वही दुकानें बढ़ बढ़ करके 10 और 12। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना, रोजगार मिला है ना। और जब इसका बड़ा स्वरूप होगा तो और अच्छा, फिर अधिकतर लोग इसका लाभ रोजगार भी पाए, उसका स्वरूप बड़ा किया है तो श्रद्धालु आएंगे। तो यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए अच्छा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि यह समस्या क्यों आई कि जब पूर्ववत में पहले मंदिर बना हुआ है, आज उसकी ऐसी क्या समस्या है कि इतनी जनता को एकत्र करके और यहाँ पे जीर्णोद्धार या किस प्रकार का उद्धारण हो रहा है, इस विषय में स्पष्ट जानकारी यहाँ नहीं मिली है। और यदि मंदिर की जानकारी के विषय में और अनुभव करना हो तो जो क्षेत्र की जनता है, जो वहाँ के पूर्वज में जो पुजारी वर्ग है, जिन लोगों के पूर्वज ने इस मंदिर को बनाया है, उनसे विचार विमर्श करके एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करके तो मंदिर का यदि भव्यकरण सौंदर्यकरण किया जाए तो अति उत्तम भी होगा। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के TMS पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है और लंबित 3 महीने के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट VS टोलिया ने दी है। आपको बता दें, पिछले 2 माह से राज्य के कई अस्पतालों का 75 करोड़ के करीब का भुगतान नहीं हो पाया था। और स्कीम है, इसकी भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NHA जो बॉडी है उसके द्वारा निर्मित जो हमारा पोर्टल है TMS पोर्टल, उसके माध्यम से होती है। पिछले दिनों माह फरवरी में इसका पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन उनके द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थी और जिसके लिए राज्य की टीम और भारत सरकार की टीम परस्पर निरंतर रोज बैठकर उसमें उसकी जो तकनीकी दिक्कतें थी उसको सुधारने में लगी थी और आज की तारीख में वो दिक्कतें दूर हो गई और भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और स्कीम है, इसकी भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर वहां के तीर्थ पुरोहितों ने केदारपुरी को बंद रखा था, लेकिन शाम होते ही उन्होंने बंद को खत्म कर दिया, जिसके बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन के साथ ही सभी दुकानें, होटल, लॉज खुल गए हैं और यात्रियों को भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन लगातार तीर्थ पुरोहितों और घोड़ा खच्चर संचालकों से बात कर रहा था। केदार सभा के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ के साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर तीर्थ यात्री समाज में आक्रोश था। प्रशासन के साथ सफल वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है और सभी व्यापारी, तीर्थ पुरोहित और अन्य लोग अपने काम पर लौट आए हैं। आपको बता दें, तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि विगत 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपदा में जो जिनको नुकसान हुआ था उनके मुआवजे या उनको भवन आवंटन करने की कार्रवाई त्वरित रूप से की जाए। तो उसके संबंध में आज बैठक भी अभी भी संचालित चल रही है और उनको ये अवगत भी कराया गया है कि लगभग 43 अनुबंध के सापेक्ष 250 लोगों को भवन और भूमि आवंटन की कार्रवाई संपादित की जा रही है। उसके अलावा अभी उनकी एक चीज और ये थी कि उनके जो बिल्डिंग्स है, अगर कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उसका मुआवजा उनको त्वरित रूप से मिल दिया जाए। उस संबंध में भी एक कमेटी भी बना दी गई है कि जो इस चीज को जल्द से जल्द इनका निस्तारण कर ले। उनकी कुछ अन्य थी कि उनके कुछ बिकॉज तीर्थ पुरोहित है, उनके हमेशा आने जाने के लिए एक व्यवस्था रहे, तो उन्होंने कुछ हेली टिकट्स की भी मांग की है, वो भी क्लियर कर दिया गया है। तो अनेक चीजों पर कार्रवाई कर ली गई है
और उनसे वार्ता जारी है और मेरे ख्याल से जो कुछ लोग हैं उनसे ये हम समाधान करा भी लेंगे। नई स्वच्छता समिति के जरिए तैनात सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी के मामले में जांच पूरी कर मुख्य विकास अधिकारी ने डीएम को इसकी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 99 ऐसे कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जबकि इनके नाम पर पिछले 5 सालों से वेतन भुगतान किया जा रहा था। वहीं कांग्रेस नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह फर्जीवाड़ा कई सालों से चलता आ रहा है। कई सालों से फर्जी तरीके से कर्मचारियों के वेतन निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में इसकी जांच की जा रही है, इसलिए यह पूरी जांच नहीं की गई है। देखिए, जो पिछले बोर्ड में भाजपा सरकार में जो नगर निगम में उस टाइम जो कर्मचारी ऑलरेडी रेगुलर हैं वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर जो लोग इन्होंने हर एक प्रत्येक वार्ड में जो इन्होंने नियुक्त किए हैं 8-9 कर्मचारी नियुक्त किए हैं, वो एक्चुअली वो कर्मचारी है ही नहीं। वो तो इन्होंने अपने रिश्तेदार वगैरह जो अपने जानने वाले हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उन लोगों को उन्होंने लगाया है और उनको सिर्फ सैलरी जाती थी और कुछ नहीं। और मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ये पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनसे वसूल किया जाए और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल में भेजा जाए। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भू बैकुंठ धाम भगवान बद्रीनाथ की डोली शनिवार को धाम पहुंच गई है। 15 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। रविवार सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही पिरोए गए तिलों की तेल के कलश को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद रोजाना भगवान बद्री विशाल को इस तेल का लेपन किया जाएगा। देहरादून नगर निगम के रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें नोटिस भी चस्पा दिया गया है। नगरायुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में जो माननीय एनजीटी के निर्देश थे, जिसके क्रम में हमको रिवर बॉडी से एनक्रोचमेंट रिमूव करना था, तत्क्रम में टास्क फोर्स बनाई गई थी और उसके द्वारा सर्वे किया गया था। अभी उसमें रिस्पना वाला सर्वे टीम के द्वारा किया गया है, उसकी रिपोर्ट मुझे कल शाम प्राप्त हो गई है। उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं, कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के प्रयास काफी कम है, इससे देश और दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है। सरकार ने पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल खोले हैं, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, पंजीकरण के लिए भगदड़ बच रही है। उत्तराखंड सरकार को पूरी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। देखिए, चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है और पूरे हिंदू धर्म के जो आस्था के जो लोग हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है हमारी चारधाम यात्रा। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने ये पोर्टल वगैरह जरूर खोले हैं, लेकिन उसमें जिस प्रकार से भगदड़ मच रही है, लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, एक सही संदेश देश और दुनिया के अंदर नहीं जा पा रहा। उत्तराखंड सरकार लोगों को पूरी सुविधा है उसको उपलब्ध करानी चाहिए थी। आज पूरे चारधाम यात्रा मार्ग में जोशीमठ जिस प्रकार से वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, भूमि का धसाव हुआ था, वहाँ पे आज जो होटल्स थे उनको तोड़ दिए गए थे और वो गिर गए थे।
लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जो श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए होटल्स की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन वहां पे कम मिलता है तो ऑक्सीजन के लिए भी सरकार ने क्या व्यवस्था करी है। ये मुझे नहीं लगता कि ये जो चार धाम यात्रा में इस प्रकार की कोई उन्होंने व्यवस्था करी है। इसलिए चार धाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जो मंशा है और जो नियत है वो जनता के सामने। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का 4 दिवसीय बद्री केदारनाथ यात्रा के तहत दूसरे चरण में ज्योतिर्मठ आगमन हुआ। यहां पहुंचने पर उनका स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इससे पहले ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहने के साथ ही भगवान का दर्शन और पूजन किया। आपको बता दें कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य शनिवार को बद्रीनाथ धाम जाएंगे, जहां वे 12 तारीख को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। देहरादून के अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती पर नेहरू कॉलोनी स्थित फवारा चौक का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौक रखा गया। ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के चिदानंद मुनि महाराज ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम के अस्त्र फरसा को भी चौक पर स्थापित किया। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज का कहना है कि भगवान परशुराम ने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए फरसा उठाया था और आज सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करना है, पानी की बर्बादी को भी रोकना है। वन विभाग की टीम ने सुरई रेंज की लाट संख्या 59 के निगम का ढुलान कर रही ट्रॉली में 9 नग के रवन्नी पर 15 से अधिक साल के लट्टे पकड़े। मामले की सूचना उच्च अधिकारी को दे दी गई है। वन विभाग की टीम ने लोहिया हेड बैरियर पर चेकिंग कर रही है। उसी दौरान निगम ने लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। ट्रैक्टर के चालक के पास 9 नग का रवन्ना था, जबकि ट्रॉली में 15 से अधिक नग के साल की लट्टे थी। वन विभाग के उच्च अधिकारी को सूचना देकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर गेस्ट हाउस परिसर लाया गया। रवन्ने पर 10.237 घन मीटर आयतन अंकित है। वन रेंज अधिकारी ने बताया कि रवन्ने की जांच की जा रही है। 9 तारीख को एक वन निगम की लॉट से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी, जिसको हमने जांच हेतु संदेह के आधार पर रोका। तो उसमें जो 9 नग रवन्ने के में चले हुए थे, उसके सापेक्ष हमको ज़्यादा लगे तो हमने उसको जांच हेतु रोका था। उसके बाद आज उसकी अनलोडिंग करके जांच की गई, तो उसमें छोटे बड़े सब मिश्रित करके 21 नग पाए गए। और ये किन कारणों से इसमें लट्टे बढ़े, इसकी जांच निगम की लॉट से और उससे की जाएगी। लॉट आई थी, लॉट संख्या 59 करके 23-24 की वहाँ से लाया था। आगे जैसा भी इसमें भी जांच की जाएगी विस्तृत, क्योंकि वन निगम से भी इसकी जांच की जाएगी कि कैसे ये संख्या ट्रैक्टर ट्रॉली में बढ़ गई है। और उसके अलावा जो भी उच्चाधिकारी से निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्य। काशीपुर के महुआ खेड़ा गंज नगर पालिका क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की तैयारी के लिए जन जागरण अभियान तेज कर दिया गया है। ईओ सतीश कुमार ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हमेशा स्वच्छता को लेकर इसी तरह का माहौल बना रहे, इसके लिए निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सतीश कुमार ने लोगों से सड़क और नाली में कूड़ा न डालने की अपील की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी के लिए हमारे द्वारा नगर पालिका महुआ खेड़ा गंज के द्वारा नगर क्षेत्र में विशेष जोर से एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर क्षेत्र के हर वार्डों की विशेष सफाई अभियान, उनकी नालियां और नालों की सफाई अभियान, नगर क्षेत्र से बहने वाले सभी नालों की तली झाड़ की सफाई की जा रही है। और हर वार्ड में से हम उसको डस्टबिन फ्री वार्ड घोषित करने के लिए हमारी तैयारी है। और नगर क्षेत्र से हम पूरी तैयारी है कि हम इस क्षेत्र को डस्टबिन फ्री सिटी हम अपना महुआ खेड़ागंज को हम बनाएं।
न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए युवाओं का बार एसोसिएशन ने फूलमालाएं और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि परीक्षा में बाजपुर की गुंजन सिसोदिया ने 9वां और ज्योति सिंह कश्यप ने 16वां स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि बच्चों ने बहुत मेहनत और लगन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपने अन्य साथियों से भी अपेक्षा की है कि वह मेहनत और लगन के साथ तैयारी करते रहे। निश्चित ही सभी को सफलता मिलेगी। कुछ परिवार की कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है, कुछ हर बच्चा जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, मगर जो पहुंचते हैं, जो कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि वो उनको जो है अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई भी है किसी चीज के लिए मेहनत करता है तो उसको चीज मिलती है, क्योंकि भगवान भी इस बात को देखता है कि कोई मेहनत करता है तो उसको जो मिलती है। मैं भी 2011 से इस चीज में लगा हुआ था और 2019 में मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ था और आज मैं जो है न्यायिक अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मैं जितने भी जूनियर्स हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहूंगा वो कठिन परिश्रम करें और हार ना माने और लगातार लगे ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि हर स्टेजेस के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। प्री की तैयारी अलग तरीके से होती है, मेंस की तैयारी अलग तरीके से होती है और इंटरव्यू की भी। पर आप जब डेप्थ में पढ़ाई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तो कोई भी स्टेज क्लियर करने में ज्यादा टफ नहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगा, हमारी छोटी सी बात से 2 लोग जज बने हैं, बड़ी मेहनत करी इन बच्चों ने और मैं जो हमारे बाकी साथी हैं न्यू कमर्स, मैं उनसे भी ऐसी अपेक्षा करता हूं कि वो मेहनत करते रहें, पेशेंस रखें और जरूर ईश्वर उनको भी सफल करेगा। हमारे बहुत सारे और बच्चे हैं। कुछ परिवार जनपद चमोली के सीईओ ने शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में स्थित स्ट्रांग रूम की लॉग बुक, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और उनके डिस्प्ले की जांच की। उन्होंने सीसीटीवी कक्ष में तैनात अधिकारियों को सतर्कता बरतने और सभी डिस्प्ले पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतगणना परिसर और मतगणना केंद्रों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम में तैनात सुरक्षा बलों के संबंध में भी जानकारी ली। सीईओ आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्ट्रांग रूम की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना के लिए क्रमिकों की समय पर नियुक्ति और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और राजनीतिक दलों के साथ भी समय समय पर बैठक करने की बात कही। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि धमतरी से सामने आ रही है। धमतरी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें धमतरी से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है। डीआरजी टीम को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। डीआरजी टीम को इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें मुठभेड़ में एक नक्सली के ढेर होने की सूचना है और वहीं सर्चिंग भी लगातार जारी है। गरियाबंद सरहदी इलाके के सोंडूर जंगल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दे। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की घटना सामने आ रही है, जिसमें डीआरजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल ऑपरेशन एसडीओपी नगर आरके मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। गरियाबंद सरहदी इलाके के सोंडूर जंगल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।